Hi everyone, welcome back to my YouTube channel वंडरला अमिता। आज मैं साबूदाने से कुंडली बना रही हूँ। तो यहाँ पर मेरे को 1 कप साबूदाने लिए हैं और 200 ग्राम आलू। तो साबूदाने को पहले मैं पानी से अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं पानी से इनको धो रही हूँ इस तरह से। जब तक इनसे गंदा पानी आएगा मैं 2-3 बार पानी से धो के इनको साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ये मैं धो चुकी हूँ और अब मैं इनमें थोड़ा सा आधे गिलास के करीब पानी डाल के और ढक कर रख दूँगी, जिससे कि ये सॉफ्ट हो जाएंगे। इस तरह से मैंने इनको एक प्लेट से ढक कर रख दिया है। और यहाँ पर मैंने आलू उबलने रख दिए हैं। जब तक आलू उबलेंगे इतनी देर में साबूदाने भी सॉफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं अब देखती हूँ कि साबूदाने अच्छी तरह से फूल चुके हैं या नहीं। तो देखिए, मैं दिखाती हूँ अब आपको कि ये सॉफ्ट हो गए हैं या नहीं अभी। तो साबूदाने फूल चुके हैं। अब इससे आगे क्या प्रोसीजर करते हैं। तो पहले मैं साबूदाने को एक दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने साबूदाने को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है और इनको एक तरफ रख देती हूँ। और अभी मैं आलू को ग्रेट कर लेती हूँ। आलू को मैंने यहाँ पर ग्रेट करके रख लिया है और अब मैं ये साबूदाने और आलू को मिक्स करूँगी। तो पहले मैं साबूदाने को थोड़ा मसल लूँगी। तो हाथ से भी मसल सकते हैं, मगर मैंने यहाँ पर ये पाव भाजी मैश करने वाले मसल ले लिया है और उससे प्रेस करके इस तरह से मसल दिया है। तो ये आपके ऊपर है, आप इस तरह से कर लें या आप मिक्सी में ग्राइंड कर लें। तो इस तरह से मैंने इनको बारीक कर लिया है जितना मुझे चाहिए था। और अब मैं इनमें आलू मिक्स कर दूंगी जो कि मैंने ग्रेट करके रखे थे। ये मैंने यहाँ पर इनमें आलू मिक्स कर दिया है। दोनों चीज़ों को मिक्स कर दिया है। अब मैं मसाले डालूँगी। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच भुना हुआ जीरा डाला है, आधी चम्मच काली मिर्च और स्वाद के अनुसार मिर्च। आप यदि लाल मिर्च नहीं डालना चाहते तो ज़रूरी नहीं है। मैंने यहाँ पर आधी चम्मच लाल मिर्च का भी प्रयोग किया है और स्वाद अनुसार नमक। इन सब चीज़ों को मिक्स करके और एक डो प्रिपेयर कर लूँगी। यहाँ पे इस तरह से इनको सबको मिक्स कर लूँगी और एक डो बना कर रख लूँगी। तो यहाँ पर मैं ये सब चीज़ें देखिए इस तरह से मिला लेती हूँ। आप चाहें तो इनको हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। इस तरह से ये एक डो बन गया है। अब मैं इसको ढक के रख देती हूँ। और यहाँ पर अब कैसे बनाएंगे इनको आप। तो यहाँ पर मैंने एक मिल्क की पॉलीथीन ले ली है, अमूल मिल्क की 1 लीटर वाली, और सांचा भी ले लिया है। मैं दोनों चीज़ों से आपको बनाना बताऊंगी। जो आपको ईजी लगे उससे आप बना सकते हैं। तो मैं पहले ये पॉलीथीन में एक होल करूंगी। जितना बारीक या मोटा बनाना है उस हिसाब से यहाँ पे एक होल कर लें और थोड़ा सा ऑयल लगा दें। ऐसे ही सांचे में भी ऑयल लगा लें इस तरह से खोल कर। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर इस तरह से आप थोड़ा सा ऑयल लगा लें इसमें, जिससे कि डो चिपकेगा नहीं। और इससे डो चिपकेगा नहीं तो आप इस तरह से लगा सकते हैं ऑयल को थोड़ा सा। मैंने यहाँ पर दोनों चीज़ों में ऑयल लगा लिया है
और अब मैं ये डो इनमें भर लूँगी। ये देखिए, यहाँ पे मैं पहले सांचे में डो भरूँगी, तो एक ऐसे सिलेंडर जैसा बनाकर और सांचे में रख दूँगी। इस तरह से सांचे को फुल भर लें। तो एक बार में नहीं बनता है तो एक बार और एक सिलेंडर बनाएं और इस तरह से प्रेस कर दें अच्छे से, और फिर उसका हैंडल लगा लें। इस तरह से आप इसका हैंडल बंद कर लें। तो अब ये बनने के लिए रेडी हो गया है। अब इसी तरह से आप पॉलीथिन में भी भर के एक कोन बना लें, जैसे मेहंदी का कोन होता है, इसी तरह से इसको भी भर के और रबर लगा लें या फिर टेप लगा लें, जो आपको सुविधा अनुसार। तो यहाँ पर मैंने इसमें भी डो भर लिया है और अब मैं इसमें टाइट करके एक रबर बैंड लगा दूँगी। इस तरह से देखिए, अच्छे से दबा दबा के उसको भर के और टाइटली उसमें एक रबर बैंड लगा दें। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छा टाइट दबा कर और रबर बैंड लगा रही हूँ इस तरह से, जिससे कि ये लूज नहीं होगा और चकली आराम से निकलेगी। तो ये सब तैयारी हो गई है। अब यहाँ पर एक मैं बनाने के लिए पॉलीथीन बिछा दी है और उस पर भी थोड़ा सा ग्रीस कर दूँगी। ये देखिए, यहाँ पर पॉलीथीन है और इसमें थोड़ा सा ग्रीस लगा दिया और यहाँ पर ये चकली बनाकर दिखा रही हूँ मैं आपको। देखिए, इस तरह से आप सांचे से भी बना सकते हैं। आपको जो बनाने में जी हो, पॉलीथीन का कोन बना के भी बना सकते हैं और सांचे से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दोनों चीज़ों से आपको बना के दिखाऊंगी। जो कहीं पर मोटे साबूदाने रह गए हैं तो वो बीच में अटक रहे हैं इसमें, इस तरह से। ये मैंने पहले सांचे से बना के दिखाई है और अब मैं इनको कोन से भी बना के दिखाती है आपको। इस तरह से कोन को धीरे धीरे प्रेस करते जाएं। मेहंदी कैसे लगाते हैं, बस इसी तरह से इसको भी धीरे धीरे प्रेस करते जाएंगे तो वो निकलते जाएगी। आपको जितना मोटा पतला बनाना है उस हिसाब से आप उसमें होल रखें और इस तरह से आपकी चकली बनते जाएंगी। तो यहाँ पर ये चकली बना रही हूँ मैं। देखिए, अभी धूप निकली नहीं है, इससे पहले मैंने इनको डाल दिया है। धूप आएगी तब तक बन के ये तैयार हो जाएंगी। ये देखिए, यहाँ पर दोनों तरह से मैंने बनाई है, सांचे से भी और वो मिलके कोन से भी। इस तरह से व्रत में खाने के काम आती हैं। एक बार बना के रख लीजिए और जब भी आपको व्रत में खाना है तो आप तल के या ऐसे भी स्नैक के उसमें आप चाय के साथ भी इनको तल के खा सकते हैं। बच्चों को बड़ी पसंद आती हैं, इसलिए मैं इनको हमेशा बनाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से बहुत इजी तरीके से बन जाती हैं ये तो फटाफट। तो भाई यहाँ पर मैंने दोनों तरह से बनाया है। कोन मैंने थोड़ा मोटा काटा था और सांचे से तो पतली ही बनी है और ये भी सूखकर पतली हो जाएंगी। बस इनको धूप में अच्छी तरह से सुखा के और फिर डब्बे में पैक करके रख लें और जब मर्जी आए तब तलें और खाएं। तो कुछ मैंने यहाँ पर पॉलीथीन पे बना दी हैं और कुछ मैं एक ये सूपा है इसके ऊपर बनाऊँगी। तो ये इस पर भी मैंने थोड़ा सा ऑयल का हाथ लगा दिया था, तो जिससे कि चकली उसमें चिपकेंगी नहीं। और इसको मैं
आराम से बैठ के इस पर बना दूँगी। इसे सुखाने में भी रहेगा, धूप का प्रॉब्लम होती है, कहाँ सुखाओ उन्हें, तो सूपे में जहाँ जहाँ धूप जाते जाएगी और मैं इसको खिसकाते जाऊँगी। इस तरह से मैंने सोचा थोड़ी सूपे में भी बना के रखती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इनको सूपे में भी बना लेती हूँ। बस इसी तरह से बन जाएंगी ये। थोड़ी सी मेहनत होती है और फिर आराम से मज़े से जब मर्ज़ी तब तलो और खाओ इनको। तो ये देखिए, इसी तरह से मैंने पूरा सूपा भर के बना के रख दूँगी। ये देखिए, कभी कभी रहता है ना, व्रत है और हमको जल्दी से कुछ खाना है या कहीं जाना है, तो फटाक से 2-4 को तला इस तरह से और खाकर आराम से अपन जा सकते हैं। और जब मर्ज़ी है तब तल के, घर में रखा है तो निकाल के तल के खा के और अपना काम कर सकते हैं अपन। और चकली खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगती हैं, तो बना सकते हैं घर में आराम से। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। 1-1 कप से रोज़ 2-3 बार बना लेंगे तो ढेर सारी चकली बन जाएंगी। 1 कप साबूदाना और 200 ग्राम आलू लिए हैं इस तरह से, और 2-3 बार इसमें कम से कम 50 चकली आराम से बन जाएंगी। आप 2-3 बार बना के और स्टोर करके रख लें साल भर के लिए। तो यहाँ पे चकली बन गई है मेरी। अब मैं इनको धूप में अच्छे से सुखा दूँगी। 2-3 दिन की धूप में ये बढ़िया से सूख जाएंगी। इस तरह से बस इनको जब धूप निकली तो रख दो और फिर बाद में उठा के अंदर रख दो। थोड़ी सी मेहनत होती है मगर शुद्ध चीज़ घर में बन जाती है, तो व्रत में आराम से खाने के काम में आती है। और ऐसे भी जब मन हो तब आप स्नैक्स के रूप में कभी भी इनको तल के, जब मन करता है बच्चों का अपना, तो तल के खा सकते हैं। देखिए, अभी चकली को इस तरह से सूख रही हैं, ये यहाँ पे बन के तैयार हैं। देखिए, मैंने 2 सूपे में बना ली हैं इस तरह से, और बाहर बालकनी में पॉलीथिन के ऊपर भी बनाई हैं। तो देखिए भाई, अब चकली सूख कर रेडी हैं, तो इनको मैंने इनसे सूपे से और पॉलीथिन से उठाकर इन टोकरियों में भर के रख दिया है। एकदम सूख गई हैं। चलिए, तो अपन इनको तल कर इनका टेस्ट भी कर लेते हैं कैसी बनी है। तो यहाँ पर मैंने गैस ऑन कर दी है, कढ़ाई रख दी है, और अब मैं चकली को तल के दिखाती है आपको कितनी बढ़िया बनी है। तेल गरम हो चुका है, तो मैं यहाँ पे अब चकली को तल रही हूँ इस तरह से। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती हैं, तो आप ज़रूर बनाएं एक बार। इस तरह से ये सीख गई हैं, तो अब मैं इनको निकाल के अलग रख ले रही हूँ। मैंने भी सोचा कि अब बनाई है तो थोड़ी सी तल के भी देख लेते हैं कैसा स्वाद है। तो फिर तली, सब लोगों को बहुत पसंद आई, तो भाई एक बार और बनाना पड़ेंगी अभी तो। इस तरह से यहाँ पे मैंने चकली तल ली है। ये देखिए कितनी अच्छी दिख रही हैं। देखने में जितनी अच्छी दिख रही हैं, ऐसे ही टेस्ट में भी बहुत अच्छी थी। एकदम करारी करारी सी। चाय के साथ आप 1 कप चाय और चकली एंजॉय करें बढ़िया इस तरह से।
आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि चकली की रेसिपी आपको कैसी लगी। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग वंडरला अमिता।